आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दिल्ली में घटित लक्ष्मी नगर की एक घटना। मैंने इसका शीर्षक रखा है पार्क में भटकती आत्मा। दोस्तों, ये घटना लक्ष्मी नगर की है। लक्ष्मी नगर खास तौर से फेमस है कॉमर्स के सीए की तैयारी के लिए। ज्यादातर दिल्ली में जो भी लड़के सीए की तैयारी करने आते हैं वो लक्ष्मी नगर में ही रहते हैं। दोस्तों, इसी में एक हमारा दोस्त अजीत, वो भी लक्ष्मी नगर तैयारी करने आया। बहुत ही मेहनती लड़का, बहुत ही जुझारू लड़का। तो उसने लक्ष्मी नगर में अपना कमरा लिया और एक कोचिंग ज्वाइन की। लेकिन उसका एक नियम था कि शाम के समय पार्क में या फिर कहीं भी जाके वॉकिंग करना। वो सर्च करता रहा तो उसे एक पार्क भी दिखा पास में। उस पार्क में वो रोज जाता, डेली रूटीन था उसका। उस पार्क में जाके थोड़ा एक्सरसाइज करना, उसके बाद टहलना, वॉकिंग करना। अब आपको मैं उस पार्क के बारे में बताता हूँ। लक्ष्मी नगर में जो एक पार्क है वो अपने अतीत में घटित हुए सच्ची घटनाओं का साक्षी है। अब मैं आपको ऐसे ही एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो अजीत के साथ घटित हुई। अजीत पढ़ने में बहुत ही होशियार लड़का था और दिल का बहुत ही साफ लड़का था। अजीत की सबसे अच्छी बात यह थी कि वो जरूरतमंदों की हमेशा सहायता करता था। कोई भी जरूरतमंद इंसान होता तो उससे जितना भी हो सकता था वो उसकी सहायता करता। उसकी ये हमेशा की आदत थी कि कोई भी जरूरतमंद या वो किसी की हेल्प हो सके तो वो करता, लोगों की मदद। ऐसे ही वो शाम को एक बार टहल रहा था, तो टहलते हुए उसकी नजर एक पीपल के पेड़ पे पड़ी। उसने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे कोई चीज चमक रही है। तो वो धीरे धीरे उसके पास जाता रहा। तो वो जितना ही करीब आ रहा है उतनी वो चीज और उसकी चमक बढ़ रही है। जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि ये तो एक कड़ा है जो कि चमक रहा था। अजीत को वो कड़ा बहुत ही अच्छा लगा। उस कड़े की चमक अजीत को बहुत ही अच्छी लगी। तो अजीत ने उस कड़े को उठाया और उसको साफ किया। उस कड़े को अजीत ने पहन लिया। पहन के उस कड़े को देखा, काफी अच्छा लग रहा था अजीत के हाथ में, और वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन अजीत आज इस घटना से बहुत ही अनजान था कि आज वो अपने घर अकेला नहीं जा रहा है। आज अजीत अपने साथ एक भटकती हुई आत्मा को लेके जा रहा है, जिस चीज से अजीत बिल्कुल अनजान था कि आज की जो घटना हुई है वो अजीत की जिंदगी बदल देगी। आज की ये घटना अजीत को कहां से कहां ले जाएगी। घर पहुंचकर अजीत हाथ पैर धुलता है, पढ़ाई शुरू करता है। आज पता नहीं क्यों अजीत को ज्यों ही वो पढ़ने के लिए बैठता है, अजीत को भूख लग जाती है। अजीत समझ नहीं पाता है कि ये क्या हुआ। ज्यादातर अजीत रात को 10 बजे 11 बजे खाना खाता था, उसके बाद वो 12 बजे करीब में बिस्तर पे जाता था सोने के लिए। लेकिन आज अजीत आया, आज अजीत का चाय भी पीने का नहीं मन किया। तो उसने सोचा भूख लगी है, क्यों ना खाना खा ही लेते हैं। खाना खाया, उसके बाद अजीत को नींद आ गई। नींद आते ही वो बिस्तर पे लेटा और बहुत ही गहरी नींद में सो गया। रात के कब 1:30 बज गए अजीत को ये पता नहीं। रात को 1:30 बजे अजीत को एक रोने की आवाज सुनाई देती है। तो अजीत तो गहरी नींद में था तो उसे लगा शायद भ्रम है। लेकिन जब ये काफी देर तक आवाज होती है तो अजीत की नींद खुल जाती है।
नींद खुलने पर भी अजीत इस चीज को अवॉइड करता है, लेकिन बार बार आवाज आने से अब वो उठकर बैठता है और देखता है तो कोई नहीं था। आसपास अजीत देखने के बाद फिर से बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन सोचता है चलो कोई नहीं, एक काम करता हूँ, कमरे की लाइट ऑन करके फिर मैं सोता हूँ। कमरे की लाइट को अजीत ऑन कर देता है और लेटता है। कुछ ही देर बाद कमरे की लाइट ब्लिंक करने लगती है और अजीत की नींद खुल जाती है। कमरे में अंधेरा हो जाता है और अजीत के सर के पास एक लड़का रो रहा होता है और उसके सर से खून गिर रहा होता है। रोते हुए वो बोलता है, मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे मारने वालों की को सजा दिलाओ। वो अपने इंसाफ की गुहार बार बार लगाता है, लेकिन ये सुनकर अजीत उठकर बैठ जाता है और डर के मारे जब आसपास देखता है तो वो लड़का गायब हो चुका होता है। ये देखकर अजीत के हाथ पैर पूरे ठंडे पड़ चुके थे। वो भागकर मंदिर के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान चालीसा पढ़ता पढ़ता कब सुबह हो गई अजीत को पता न चला। जब सूरज की पहली किरणें अजीत के कमरे पे पड़ती हैं तब अजीत उठता है और अपने हाथ पैर धुलता है और भगवान को शुक्रिया करता है। लेकिन रात की घटना को अजीत भुला नहीं पाता है। इत्तेफाक से आज का दिन मंगलवार का दिन था, तो अजीत नहाया धोया, चाय पी अजीत ने डेली रूटीन में, बट अपने कमरे पे नहीं रहा, वो चला गया बाहर। अब वो रात के बारे में बार बार सोच रहा है, यार ये कौन था, क्या था, ये मुझसे मदद क्यों मांग रहा था। बार बार अगर कोई मुझे लिए मदद की गुहार कर रहा है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मन ही मन अजीत ने उसकी सहायता करने का मन बना लिया कि अब मैं इस आत्मा की सहायता करूंगा। जो ही उसने देखा कि 2:30 बज गए हैं, तो वो अजीत का रूटीन था मरघट वाले बाबा के पास जाने का। आज अजीत मरघट वाले बाबा पे गया, प्रसाद चढ़ाया, उसके बाद पंडित जी के पास गया और पंडित जी को अजीत ने अपनी सारी घटना बताई कि पंडित जी मेरे साथ रात में ये चीजें हुई। सारी घटना को सुनने के बाद पंडित जी ने कहा, तुम्हारे साथ ये सारी घटना हो गई, तुम यहां क्यों आए हो? तेरे पास ये जो कड़ा है ये उसी कातिल का है जिसने उस आत्मा को मारा है। अब तुम उसे ही ढूंढो जिसका ये कड़ा है। ये बात सुनकर अजीत बड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैं किसी को इस कड़े के जरिए कैसे पहचान सकता हूं, मैं इस कड़े से कैसे किसी को ढूंढ सकता हूं। तब पंडित जी ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें उसी पार्क में मिलेगा जिस पार्क में तुम्हें ये कड़ा मिला था। तुम वहीं पे जाओ और वहां पे तुम्हें सारा जवाब मिल जाएगा। अजीत उस पार्क में जाता है, उसी पीपल के पेड़ के नीचे खोजता है तो अजीत को एक गला हुआ मूवी का टिकट मिलता है जो कि था 28 जुलाई 2025 का। मूवी का नाम था सैयारे और ये 10 बजे रात का टिकट था। तो दूसरे दिन ये होता कि उसने ऑनलाइन बुक माई शो से पता करने की कोशिश की कि ये टिकट किसने बुक किया था, बट उसे कुछ मिल नहीं पाया। तो वो सिनेमा हॉल में फोन करता है, ये टिकट किसने बुक की। तो वहां से उसे पता चलता है कि इस टिकट को बुक करने वाली एक लड़की है जिसका नाम है दिव्या। दिव्या ने इस टिकट को बुक किया है। रात ज्यादा होने पर वो दिव्या से संपर्क नहीं कर सका और अपने कमरे में आके सो गया। आज अजीत बहुत ही खुश था क्योंकि आज उसे कुछ
नया हासिल हुआ। रात को करीब 1:30 बजे थे। अजीत सो रहा था कि अजीत को अपने कमरे में एक परछाई दिखाई दी, लेकिन आज वो परछाई हाथ जोड़कर खड़ी हुई अजीत का धन्यवाद कर रही थी। अजीत की आंखें खुली जैसे ही अजीत ने उसे सही से देखा, उठ के बैठा ही था कि वो परछाई हाथ जोड़ के सर झुका के गायब हो गई। इस चीज को देख के अजीत को बहुत खुशी हुई। उसके बाद अजीत ने दूसरे दिन दिव्या को फोन किया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मुझे कुछ आपको बताना है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये बातें दिव्या समझ पाती कि क्या हो रहा है, ऐसा कौन फोन किया। उसने कुछ दिव्या को बताया कि आप 28 जुलाई को ये फिल्म देखने गई थी सैयारे 10 बजे रात को किसी के साथ। ये बात सुनकर दिव्या दंग हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अब आगे की कहानी हम आपको सुनाएंगे अगले पार्ट में।